आज मैं आपके लिए भारत के राष्ट्रीय प्रतीक लेकर आई हूँ, जो सब एक ही वीडियो में कवर होंगे और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो हर एग्ज़ामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है, चलिए शुरू करते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है। अब इसको उल्टा कर दिया गया है, पहले लंबाई और चौड़ाई था, अब इसको वही चीज़ उल्टी कर दी गई है। अब चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछ रहा है, तो इसका चौड़ाई और लंबाई हमारा हो गया 2:3। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है। तो जो हमारा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, उसके मध्य में बने धर्म चक्र का रंग किस कलर का होता है? वो गहरा नीला होता है। ओके। प्लीज़ मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आपसे विनम्र निवेदन है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 24 तीलियां हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन बनाया था पिंगाली वेंकैया ने, पिंगाली वेंकैया। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पूछे जाते हर एग्जामिनेशन में। ओके। भारत का राष्ट्रीय गान है। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गान हमारा जनगण मन अधिनायक जय है, वही जनगण मन है। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन हैं? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें बहुत इजी है पर हम लोग गलत कर देते हैं। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो राष्ट्रीय गान ये जो हमारा है जनगण मन सर्वप्रथम 1911 में कलकत्ता में गाया गया था। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपका समय वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए चारों ऑप्शन ना पढ़ के डायरेक्ट आपको जो आंसर है वही बता रही हूँ। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? वो हमारा 52 सेकेंड लगता है। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय गीत है। अब अभी हमारा राष्ट्रीय गान था, वो जनगण मन था। अब हमारा भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वो हमारा वंदे मातरम है, वंदे मातरम। इसी प्रकार हम देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ओके। अब इसी प्रकार हम देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि। अभी राष्ट्रीय गान के गायन की अवधि का समय पूछ रहा था। ठीक है, मतलब अवधि मतलब वही समय पूछ रहा था। ठीक है। अब हमारा राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि क्या है? 65 सेकेंड हो गया। भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि 65 सेकेंड है। ओके। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में गाया गया था। अब देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सॉरी फ्रेंड अगर आपको डिस्टर्ब हो तो उसके लिए। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ये बहुत आता है आनंद मठ से। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत राष्ट्रगीत से होती है। हमारा जो राष्ट्रगीत है, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, उसी से शुरुआत होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? तो ये हमारा पूछ रहा है, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? तो हमारा जो शीर्ष भाग है वही लिया गया। ओके। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? तो इसमें देखो सिंह भी है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है, मतलब दिखाया नहीं गया है। ओके, तो हमारा हिरण नहीं दिखाया गया। ओके। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? जो हमारा भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है उसमें कितने शेर मतलब दिखाई देते हैं? तो उसमें जो है 3 शेर दिखाई देते हैं। ओके फ्रेंड। भारत का राज्य चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया। इस राज्य चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? तो भारत का राज्य चिन्ह जो हमारा वो अशोक के मतलब सारनाथ में से लिया गया है। सॉरी फ्रेंड, फोन आ रहा है। सॉरी फ्रेंड। तो हमारा हो गया वो 4। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई? तो उसमें भारत का राष्ट्रीय संवत के रूप में जैसे कि हमारा शक संवत है उसी पे मान्यता प्राप्त की गई है। शक संवत पे आधारित है हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर। राष्ट्रीय मतलब संवत या कैलेंडर, हिंदी में जो कैलेंडर बोलते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हो। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास होता है। जैसे हमारा शक संवत पे आधारित है, हमारा हिंदी कैलेंडर जो होता है वो शक संवत पे आधारित, तो उसमें पहला जो महीना होता है, जैसे हम इंग्लिश में होता है हमारा जनवरी से स्टार्ट होता है। ओके। इसी प्रकार हमारा शक संवत के अनुसार हिंदी में अगर देखा जाए तो चैत्र मास पहला होता है। ओके। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम मास होता है। तो इसी तरह जैसे चैत्र पहला हुआ तो अंतिम हमारा फाल्गुन हो गया। जाहिर सी बात है, आप तो जानते ही होंगे। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था। सॉरी फ्रेंड, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था। तो यानी कि बाघ, जब हमारा बाघ अभी बना है उससे पहले था, मतलब तो वो सिंह था। बाघ से पूर्व सिंह था। ओके। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इसी तरह पूछता है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है, यानी कि मोर है, जिसको हम पीकॉक इंग्लिश में बोलते हैं। ओके। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य हमारा है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला है? इसमें इतने दिए गए हैं पशु, ठीक है। इसमें पूछ रहा है किस पशु को राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला है? तो इसमें ऊंट को नहीं मिला है। ओके, ऊंट को नहीं मिला है। निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला है? तो ये हमारा हो गया ऊंट। थैंक यू फ्रेंड।